यौन शोषण आरोप से घिरे ए.के. गांगुली के पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से इस्तीफा देने के मसले पर बीजेपी के ये दो नेता आमने सामने हैं। सुषमा जहां गांगुली का इस्तीफा मांग रही हैं, वहीं सुब्रमण्यम स्वामी गांगुली के समर्थन में खड़े हो गए हैं। गांगुली को हटाने की मुहिम का समर्थन करते हुए नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि जस्टिस गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को किसी भी शक से परे रहना चाहिए। दूसरी ओर सुब्रमण्यम स्वामी ने गांगुली का बचाव करते हुए कहा कि सिर्फ आरोपों के आधार पर इस्तीफा ठीक नहीं है। Unless it is converted into an FIR or the Supreme Court appointed inquiry holds him prima facie guilty, I don't think you can ask a judge to be defamed on the basis of an allegation, because anybody can make an allegation. एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी की सुषमा स्वराज की राय से सहमत नहीं है, तो दूसरी तरफ यूपीए में शामिल एनसीपी के अलावा जेडीयू ने भी सुषमा के सुर में सुर मिलाया है। जब वो आरोपित हो गए हैं तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। जब तक मामले की जांच हो रही है और जब तक किसी नतीजे पर जांच नहीं पहुंच जाती है, तब तक उनको पद पर बने रहना मुनासिब नहीं है। कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। इस मामले में ट्रीटमेंट तो वही होना चाहिए जो एक सामान्य किस्म के अपराधी का होता है। हालांकि कुछ पार्टियां गांगुली के समर्थन में भी हैं। The committee that has been constituted by the Chief Justice, they are also learned people. Let them come to a conclusion. On the basis of that, we can make up our mind. ए.के. गांगुली के यहाँ इंटर्न के तौर पर काम कर रही कानून की एक छात्रा ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामला सामने आने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने 3 जजों की कमेटी को जांच का जिम्मा सौंप दिया था। इस कमेटी ने जस्टिस गांगुली का भी बयान लिया। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जस्टिस गांगुली ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया। राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरों के खिलाफ होती है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।